बातें हैं जो कि लोगों को नहीं पता है या फिर समझ नहीं आती। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिया में अबॉर्शन राइट्स को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है इंडिया में अबॉर्शन राइट्स और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स को लेकर क्या कहा है। अदालत ने अनमैरिड वुमेन को भी अब 24 हफ्ते तक अबॉर्शन का अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार किया है और यह भी कहा है कि अगर विवाहित महिला की प्रेगनेंसी उसकी मर्जी के खिलाफ है तो इसे रेप की तरह देखते हुए उसे भी अबॉर्शन की इजाजत दी जानी चाहिए। 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के लिए अब तक अबॉर्शन का अधिकार अब तक सिर्फ मैरिड वुमेन को ही था, लेकिन अब अदालत ने इसे समानता के अधिकार के खिलाफ माना है। अब 10 पॉइंट्स में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स को लेकर क्या कुछ कहा है। अब अनमैरिड महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक अबॉर्शन का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे वक्त से कानूनी बहस का मामला बने वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप को गर्भपात के मामले में मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा है कि पति से जोर जबरदस्ती से महिला गर्भवती हुई है तो उसे भी यह अधिकार होना चाहिए कि वो 24 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकती है। अगर विवाहित महिला का गर्भ उसकी मर्जी के खिलाफ है तो इसे बलात्कार की तरह देखते हुए उसे गर्भपात की इजाजत दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई अभी लंबित है कि क्या पति की तरफ से पत्नी से जबरन संबंध बनाने को रेप का दर्जा देते हुए उसे दंडनीय अपराध माना जाए। कोर्ट इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका है और इस मामले में फरवरी 2030 में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि एमटीपी के अधिनियम की धारा 32B का मकसद महिला को 20 से 24 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने की अनुमति देता है, इसलिए सिर्फ विवाहित और अविवाहित महिलाओं को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अगर हम नियम 3BC को केवल विवाहित महिलाओं के लिए समझ जाते हैं तो ये इस कंजर्वेटिज्म को कायम रखेगा कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। ये संवैधानिक तौर से टिकाऊ नहीं है। अगर राज्य किसी भी महिला को पूरी अवधि के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसी करने के लिए मजबूर करता है तो ये उसकी गरिमा का अपमान होगा। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की अपने लिव इन पार्टनर से गर्भवती होती है और पार्टनर उसका साथ छोड़ देता है तो उस लड़की को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स यानी एमटीपी से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं अबॉर्शन राइट्स को लेकर के जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से साफ कर दिया है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगले साल यानी कि फरवरी 2023 में सुनवाई करेगी, अपना पक्ष जो है वो साफ करेगी। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।